एक बार फिर से आप सभी का जो यहाँ बैठे हैं वो लोग और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घरों से, सेंटर से, जहाँ से भी देख रहे हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, जहाँ भी देख रहे हैं, हर किसी को बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन। और उम्मीद करता हूँ कि अब जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहार का मौसम चल रहा है, इसमें आपके घरों में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ हों, हम सब खुशी खुशी त्यौहार मना रहे हों और जिस तरह से हम चाहते हैं त्यौहार मनाना वैसे मना पा रहे हों, क्योंकि बड़ी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जबकि हम लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। हम लोग हेल्दी हैं तभी सारी खुशियाँ हैं, तभी त्यौहार की असल खुशियाँ हैं। सही मानो त्यौहार मना पाते हैं, जो हम चाहते हैं करना वो कर पाते हैं, है ना, तभी हो पाता है। इसलिए हमारी कामना, हम सब भक्सन वालों की कामना है कि आप सभी लोग हमेशा हर समय स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ पर भी जाएं एक हादसन का स्माइलिंग फेस जो है अपने साथ लेकर जाए, है ना। सब खुश हैं, मजा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, आज भी अच्छी से बातें करें। मुझे मेरे सब लोग आप तैयार हो अच्छी बातें सुनने को, समझने को और ये बातें अपने परिवार तक पहुंचाने को, है ना। सब लोग मिलकर सुनेंगे, बात करेंगे और फिर या जो बातें हम सीखेंगे, समझेंगे, वो आगे भी अपने लोगों तक, अपने परिवार तक, अपने दोस्तों तक, संबंधियों तक पहुंचाएंगे। ये अच्छा त्योहार का मौसम है, आपस में मिलना जुलना भी हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं हम लोग, है ना। जब दूसरे से मिलेंगे तो हम अच्छी बातें भी करें और उसमें जो खास का मैसेज आप लोगों के लिए, जो खास का मैसेज आप लोगों के लिए, ये मैसेज भी हम अपने दोस्तों, संबंधियों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं तो उनको भी कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना फायदा। सिर्फ अपना अकेला फायदा नहीं सोचना है हमें, बल्कि जो भी कुछ सीखते समझते हैं। देखिए ये जो खास हेल्थ इंडस्ट्री है, जो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ से खड़े होकर के हम आपसे बातें करते हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है किसी और सेंटर से बात की जा रही थी, हर बार अलग अलग सेंटर से बात की जाती है, जहाँ से भी हम आपसे बातें करते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप भी आए, आप लोग भी बातें करें, है ना। हम बातें करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, ये एक जागरूकता अभियान है, ये खालसंग का हेल्थ यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम ये आप स्वास्थ्य की बातें जो है, स्वास्थ्य जुड़ी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये लगातार जारी है। ये किस लिए है? खालसंग क्या है, सिर्फ थेरेपी दे रहा आपको, आप आए, अपने दर्द को दूर करें, अपने दर्द के बस आराम पाएं, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कैसे सही लाइफ स्टाइल से, सही माइंडसेट से, सही खान-पान से, सही सोच से कैसे हम न सिर्फ अपने दर्द से आराम पा सकते हैं, बल्कि जो तकलीफ नहीं आए, बीमारियां नहीं आए, उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि हम आने वाली चीजों को रोक सकते हैं। अगर हम आज एक नौजवान है जो आज स्वस्थ है, आने वाले समय में भी वो स्वस्थ रहे, वो हेल्दी रहे। आज ऐसा है जो 20 साल 25 साल की उम्र में है, 50-60 साल की उम्र तक भी कुछ सारे ऑर्गन वैसे ही हेल्दी काम करें, 80 साल की उम्र में सारे ऑर्गन वैसे ही हेल्दी काम करें। ये तब होगा जब वो जागरूक होगा, जब जानेगा, जब उसको इंपॉर्टेंस मालूम होगी, जब उसको उसका अंग, सारे अंग ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसका लंग्स कितना इंपॉर्टेंट, उसका हार्ट की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मालूम हो तब तो ख्याल रखेंगे ना। जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि इम्यूनिटी होती क्या है, आप बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप जो सुन रहे हैं, जब तक आप खालसंग के इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े थे, जब हमारी फैमिली में नहीं थे, तो क्या ये सारी बातें मालूम थी? कोई बताता था आपको? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बताया आपको कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसको कैसे अच्छा करके, कमजोर होकर क्या खराबी आएगी, कैसे हार्ट की हेल्थ जरूरी है हमारे लिए, हार्ट को हेल्दी क्या करें, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे थेरेपी लें, क्या खाएं, क्या पिए, नहीं है ना। तो ये खालसा हेल्थ यूनिवर्सिटी यही प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वो सही जानकारी दे रही है, एक जागरूकता आ रही है आपके अंदर कि सिर्फ आज जरूरी इंपॉर्टेंट है, आज के दिन आज भी हेल्दी रहना जरूरी है, लेकिन आने वाला कल जो हमारा है वो भी हेल्दी रहे। आज जो आप बहुत लोग यहाँ पर 60 साल 70 साल 80 साल जो भी बैठे हुए हैं, वो लोग आज रिग्रेट करते हो, पछतावा इतना होता होगा, काश ये बातें हमें 30 साल पहले 40 साल पहले मालूम हो जाती, अपने केयर कर लेते तो आज शायद हम बेहतर होते, है ना, सोचते हैं ना। तो ये क्यों ना यही बात हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने जवानों को सिखाएं। क्योंकि हमारे समय में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, कि तुम्हारे पास है टेक्नोलॉजी, नॉलेज है तुम्हारे पास, संभाल लो अपने आप। मैं जब कोरिया में देखता हूँ, वहां पर मैं आप चले गए तो दिखाऊंगा आपको, सच में जो चाहते हैं कुछ बहुत आपने गए भी होंगे, जो हमें सुन रहे हैं आपने गए होंगे, इस तरह के डेवलप नेशंस में गए होंगे, एडवांस नेशंस में गए होंगे। मैंने जो अपने आंखों से देखा बता रहा हूँ, कोरिया की बात बताऊँ आपको, वहाँ पर
90 साल की महिलाएं, कम से कम 90 सालों की, उससे ऊपर भी हो सकती हैं, ग्रुप बना करके अपने ग्रुप में, दोस्तों ग्रुप में, वो पहाड़ों पर मैंने देखा मॉनिटरिंग करते हुए। वो पूरा बारी बाई बताया काम करके, वो बाइजर लंबा लगा करके, है ना, वो सब साथ में हंसते हंसते हंस रहे, हंसी मजाक कर रही है आपस में। हमारी हाथ पूरी होती चढ़ने में, वो मजे में एंजॉय कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। क्यों? घूमने के, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो क्वालिटी लाइफ मैटर करता है, हमारे माने ना माने। जो काम हमारी माताएं 50 साल 60 साल नहीं कर पाती, वो 90 साल में कर रही है, 50 साल कर रही है। वो क्यों करे? क्यों? कैसे कर पा रही है वो? तो हेल्थ है आपके पास, अवेयरनेस, जानती है कैसे हेल्दी रहना है, लाइफस्टाइल कैसे हो चाहिए, कैसे क्या खाना क्या पीना है, जानती है, इसलिए हो रहा है पॉसिबल। हम खासिन वालों का, हमारी टीम का यही सच में ये सपना, ये उद्देश्य है कि वही चीज़ हम अपने भारत में भी देखें, हमारे भारत की माताएं भी वैसे ही हेल्दी रहें। आज हमारी माताएं 50 साल की उम्र क्रॉस करते करते बिल्कुल सरेंडर मोड में आ गई। अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो नाती पोतों सब खेलने का समय हमारा आ गया। आप खेले, जरूर खेले, कब खेलेंगे? जब आप स्वस्थ होंगे, खेल पाएंगे। नहीं तो आपका नाती पोते आपके एक्टिव हो गए। आजकल बच्चे बड़े एक्टिव हैं, वो नहीं बैठते जगह पर, वो घूमते रहते, दौड़ते रहते हैं। आपको पीछे दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएंगे आप 2 कदम, तो वो आपको भी छोड़ देंगे। तो उन सब खेलना भी अगर है आपको, उसके लिए भी स्वस्थ होना पड़ेगा। लाइफ एंजॉय करनी है तो स्वस्थ होना पड़ेगा। यही हम खाकसान हेल्थ यूनिवर्सिटी का यही मकसद है, यही कैंपेन है हमारा, ये जागरूकता अभियान है कि आप लोगों तक ये सच्ची बातें जो प्रैक्टिकल बातें, जो हकीकत है जिंदगी की, वो आप तक पहुंचाएं, वो आपको बताए, आपको जगाए, हिलाए डुलाए। सोते हुए इंसान को जगाना आसान है, लेकिन इंसान जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो, जानबूझ के सो रहा हो, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। इतना मिला है क्योंकि वो जानबूझ के सो रहा है, वो सो नहीं रहा है, उसको जगाना मुश्किल होता है ना। इसलिए हमको वो सोने वाला इंसान नहीं बनना है। जब बस ही सो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हेल्थ को, जानबूझ सो रहे हैं, पता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, हमारे लिए खराब है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, इतना तो मेरे ऊपर हो ही जाता है। इस उम्र में आता है तो सबको होता है, तो मुझे हुआ तो क्या हुआ। आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी ना जिसको हमने मान लिया है कि तो कॉमन है, सबको हो रही है, मुझे बोला क्या, तो क्या बहाना है, एक्सक्यूज है, खुद को बेवकूफ बनाना। आप उनको क्यों नहीं देखते जो आपसे हेल्दी है, आपकी एज के हैं लेकिन आपसे उम्र कम लगते हैं, आपकी एज के हैं लेकिन आप ज़्यादा हेल्दी है, स्वस्थ हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते? वो देखना चाहिए ना। हम साथ में मतलब यही मकसद है कि आपको ऐसी बातें बोले, कभी कभी हमारी बातें शायद आपको सुनने में हर्ट भी फील करें क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई बताएंगे आपको। आप अभी बुरा माने वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात को शायद बुरा मान के अगर चैलेंज ले लें, आप अपने को स्वस्थ कर लें, उसको भी खुशी मिलेगी। आप पता ना कि पिछले कितने सालों से खाकसान इसी कैंपेन को लेकर, इसी मकसद से आगे बढ़ रहा है, इसी एम्बिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हमारी माताएं भी, हमारे बाबूजी भी दूसरे देशों में जो एडवांस देश हैं, जो हेल्दी देश हैं, उनकी तरफ हम लोग भी एक्टिव रहें, जो चाहे वो कर सकें। अभी इतना ना फेस्टिवल का माहौल है, पूजा है, बहुत सारे जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अभी पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन हर जगह तरीका अलग हो जाता है, लेकिन हो रहा है जगह है। इन दर्जनों सब मानते हैं अलग अलग तरीके से, तो अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं, वो कब कर पा रहे हैं। अभी इस बीच में जो लोग अपनी तकलीफों की वजह से, डर की वजह से, बीमारी की वजह से जो बिस्तर पर होंगे, उनके मन में वो फिक्र नहीं होगी कि काश मैं भी स्वस्थ होता तो इन लोगों से ज्वाइन कर पाता, साथ जा पाता, अपने परिवार साथ जाता। अभी परिवार में लोग जा रहे हैं, उनको छोड़ करके घूमने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, उनको नहीं खटकता हो। तो हमारे बीच में ऐसा इंसान हो ही क्यों, है ना। ये हमारी दिल से हमारी यही ख्वाहिश है हम सब लोगों की, हमारी टीम की, कि आप लोग को जगाना समझाना था कि आप लोग खुद इंपॉर्टेंस दें। लेकिन हम लोग जो हमारी मशीन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको मजबूत बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं है ही नहीं। सिर्फ आपको मजबूत बनाना है,
आपको जिखाना है, समझाना है और ताकि आप अपने आप को स्वस्थ करें। जब तक आप अपने स्वस्थ नहीं करेंगे ना, कोई नहीं कर पाएगा। आप जानते हो सुबह कौन लगा पाएगा आपको? आप ना अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक, हमें 10 साल पूरे हो रहे भारतवर्ष के खाकसन को आप लोगों की सेवा करते हुए, आप लोगों तक स्वास्थ्य पहुँचाते हुए जो नेचुरल प्लस बेस्ट टेक्नोलॉजी का ये जो कॉम्बिनेशन जो हमारे ग्लोबल सीईओ सर आप लोग लेकर आए कोरियर से, वो आप तक पहुँचाते हुए अगले हफ्ते में 10 ईयर्स हो रहे पूरे हो जाएगा। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं उन लोगों से आप सबको इस बात के फील हुआ, एहसास होगा कि आपके घर में बच्चों जो जवान हैं, घर में अपने खुद अभी जो जिनकी शादी नहीं हुई है, घर में छोटे बच्चे देखे हैं उन्होंने, तो भाई बंधु भी होंगे, भाई बहन होंगे, देखा और भतीजे भाई देखे होंगे कि एक माँ बाप के लिए एक बाप के अंदर मैं भी फील कर चुका हूँ, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब घर में चाहता है तो दो वक्त उसके बड़े 2 बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उसका पहला बर्थडे होता है बच्चे का, है ना, जो बच्चे का पहला बर्थडे होता है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, मेरा बेटा मेरी बेटी 1 साल की हो गई, बड़े शौक से बड़े धूमधाम से सब बुलाते हैं, परिवार को बुलाते हैं, जो जिस तरह कर सके, चाहे वो जितने अमीर सभी लोग, गरीब से गरीब लोग, जैसा भी हो, इसको पैसों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ फीलिंग की बात हो रही है, यहाँ कोई बात नहीं, कौन कितना पैसा वाला कौन गरीब वाले बात नहीं, बात फीलिंग के एहसास की है ना। तो हर माँ बाप जो बच्चे का पहला बर्थडे होता है वो अपने हिसाब से बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मानते हैं, फीलिंग होती है, अच्छी होती है। और दूसरी बात, जब उनका 10th बर्थडे होता है, जब 10वां बर्थडे होता है, तब बड़ी खुशी होती है ना। एक डिकेड चला हो गया, मेरा बच्चा एक डिकेड का हो गया, 10 साल का हो गया, होता है नहीं पता। आधा तो बात मानेंगे कि पहला बर्थडे 10वां बर्थडे का बहुत वैल्यूएबल होता है, हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उसको, पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करते हैं। 10 साल हो गए, अरे बोलते हैं बच्चा आप समझदार हो गया, 10 साल का हो गया बच्चा या बच्ची जो भी है वो समझदार हो गया, ये जो भी है थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंस फिर मिलने लगती है ना। 10 से पहले तो बच्चे को बिल्कुल बेटा समझा जाता है, तो अच्छा है, उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन 10 करने के बाद थोड़ी सी उसकी बातें, थोड़ा सा उसको ओपिनियन भी सुनना शुरू कर देते हैं, होता है ना ऐसा, होता है ना। तो 10 साल का लैंडमार्क होता है, एक लैंडमार्क होता है 10 साल, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही हमारे लिए भी ये जो खाकसन का 10वां साल है ना, 10 साल हो पूरे हो गए, ये करना भी हमारे एक लैंडमार्क की तरह है। ये एक अलग सा एहसास, अलग सी खुशी, अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि ये एक होता है कि एक हम पौधा भी लगाते हैं कोई, तो शुरू में एक बीज लगाते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, कुछ खाद पानी डालते हैं, सब केयर करते हैं, और जब वो पौधा बड़ा होता है, छोटा पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फलदार पेड़ बनता है, देख के खुशी होने लगती है, हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, बस पौधा से फल दिखने लगा, है ऐसे ही होता है ना, होता है नहीं आप केयर से। तो ये जो हमें ऐसा हुआ है ना, ये सच में ये जो आप लोगों का विश्वास है, आप लोग ये दुआएं हैं, आपका साथ है, ये सब उसी खाद और पानी की तरह है, जिसके साथ मिलकर के हाँ ये खाकसन एक बड़े वृक्ष तरह जो है बड़ा हुआ, जहाँ तक पहुँचा है, और आने वाले समय में इससे और बड़ा होगा, है ना। हमने एक छोटे से कैंपेन की शुरुआत की थी, आज इतना बड़ा कैंपेन हो गया कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे शहरों में हम अभी फैले हुए हैं, बहुत सारे लोगों तक, हज़ारों परिवारों तक जो है ये स्वास्थ्य खुशियाँ पहुँचा पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अगले 10 सालों में आप लोग के विश्वास से, आप लोगों के साथ से ये जर्नी, जो सफ़र है हमारा हेल्थ का, ये प्यार का सफ़र, और भी हमारा और भी बढ़ा चाहिए ना, ये सफ़र और बढ़ता रहना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, लाखों करोड़ों पहुंचना है। हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, हर किसी को तक, हर किसी का हक है ना उसको सही स्वास्थ्य मिले, ये तो हर किसी का हक है, चाहे कोई भी इंसान हो, हमारे देश का नागरिक है तो उसको ये उसका राइट है, उसको सही हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और जानकारी ये मिले उसको। तो हमारी कोशिश रहेगी आप सबके साथ मिलकर के, क्योंकि आप सब भी खाकसन की इंडस्ट्री के आप सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो आप लोग जहाँ भी जाएं ये मैसेज लोगों तक पहुँचाए खाकसन का कि कैसे हमें हेल्दी रहना है, जो भी सीखते हैं यहाँ पर। आप जब माने जब आप रोज आते हैं, जब भी आप कुछ दिन बैठते हैं, आप थोड़ा इंतजार करते हैं, थेरेपी के नंबर लेते हैं, आता है, आप थेरेपी लेते घर जाते हैं, क्योंकि आप रहते हैं यहाँ, चाहे इंतजार कर रहे हो बैठ करके हमारी बातों को सुन रहे हो, तब या थेरेपी ले रहे हो, तब जब भी आप जो कानों से थेरेपी हो रही है आपकी, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हर रोज कुछ ना कुछ नया तो सीखने को जरूर मिलता है, आप उस बात को जरूर मानेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ अगर आप ध्यान सुनेंगे तो कुछ ना कुछ नया ऐसा होता है जिसको लेके अपने साथ आप जा सकें। यहाँ से आप अपने घर से निकले ना, ये सोच कर आए, जब आप थेरेपी लाते हैं
दो बातें बोलूँगा आपको, जो आप थेरेपी लाते हैं, दो चीज़ करनी है, दो चीज़ आपको जरूर करनी है, आप सभी को, जो हमें सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सेंटर सुन रहे हैं, उनको भी बोल रहा हूँ। दो बातें आपको जरूर करनी है। जब भी आप हमारे सेंटर में आते हैं, जब आप हमारे सेंटर के गेट से इंटर कर रहे होते हैं, तो गेट से इंटर करने के पहले आपको अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सारी सोच फिक्र बाहर छोड़ देनी है। सेंटर में बिल्कुल फ्री माइंड से आना है, और वो समय सोना, ये समय मेरा है। आप सोचें 24 घंटों में कितना समय अपने आप को देते हैं? अपने आप के लिए कितना समय होता है? मैं आपको सेल्फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस बात कर रहा हूँ। अपने आप के लिए क्या करते हैं आप? कितना समय देते हैं आपको? आप जो भी आप कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवार शामिल होता है, कोई और शामिल होता है, हर चीज में, सिवाय सोने के। सो रहे होते तो आप कुछ करते, फिर आप सो रहे होते तो आप सो रहे होते, ठीक है? तो वो भी आप काम जो है, वो सोना भी आपका जरूरी, इसलिए कि तब आपका शरीर आराम कर रहा होता है, रिफ्रेश होता है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, तो वो भी जरूरी है। इसलिए आप बता, जो आप जाग रहे होते हैं 24 घंटे में जितना देर आप जागते हैं, उसमें से कितना समय आपने देते हैं? नहीं है। आप सोच के देखेंगे तो आप अपने समय नहीं निकाल रहे, बिल्कुल भी, 1 मिनट भी। हर मिनट आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं उसमें या तो आपका वर्क प्लेस शामिल है, आपकी फैमिली शामिल है, आपके दोस्त शामिल है, आपके भाई बहन शामिल, बच्चे शामिल, कोई ना कोई शामिल है इसके अंदर, आप अकेले नहीं। आप सोच रहे हो, हम सोच रहे हैं हम ऐसे ही, हम इंसान ऐसे ही होगा, और सही भी है, तो गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोला, ऐसे ही है। तो लेकिन जो मैं इसलिए जो यहाँ पाते हैं ना, वो समय आपने निकाल दिया, उस समय सिर्फ आपका। फोन को भी फ्लाइट मोड पर कर दें, कुछ देर के लिए फोन बन जाएगा तो बड़ी समस्या नहीं होगी, है ना? समस्या नहीं आ जाएगी। अटेंडेंस की बहुत बड़ी एमरजेंसी हो, वो नहीं करना, ठीक है? जब आप यहाँ पाएँ, जब दरवाजे से कर रहे हो, तो सारी अपनी चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस सब बाहर दरवाजे छोड़ करके इंटर करें, अपने लिए फ्री टाइम में बैठे, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, दूसरी बात ये मतलब है कि आप लोग करेंगे, आपने मेरी बात, आपकी तारीफ आती है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, आप लोग करेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इसका। दूसरी बात, जब आप यहाँ बैठ के जब जाने लगते हैं, ये बात जब आप आ रहे होते हैं, जब आप जा रहे होते हैं यहाँ, सबको बाय बोल करके, ओके बाय बाय, कल मिलेंगे, फिर आते हैं, फिर चलते हैं, कल मिलेंगे, कल बाय करेंगे, ये जब बोलते हो, आप वापस जा रहे हो, सेंटर दिखा रहे होते हैं ना, तब ये सोच रहा है आज मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैं क्या लेके जा रहा हूँ, क्या कुछ सीखा? थेरेपी के अलावा, थेरेपी तो है ही आपकी, वो तो लेना ही है आपको, थेरेपी का बात, थेरेपी तो है, वो तो करना ही, वो तो थेरेपी अपने आपकी बॉडी पर काम करेगी, वो आप चाहे ना चाहें, आप कुछ भी सोचते रहे, थेरेपी अपने काम कर लेगी, ठीक है ना? वो तो काम करेगी। उसके अलावा आप ये सोचें कि मैं ऐसे क्या लेके जा रही हूँ, क्या लेके जा रही हूँ, क्या मैंने कुछ सीखा, क्या कुछ नया जाना? अगर सोचेंगे तो आप जरूर, आपको ये फील होगा, आपको एहसास होगा कि हाँ, आज कुछ एक पॉइंट मैंने सीखा है। आज मैंने सीखा है कि पैरों की मांसपेशियां कैसे मजबूत करें। आज मैंने सीखा है कि हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या खाया जाए। आज मैंने सीखा है कि किस तरह का पानी पीना अच्छा है हमारे लिए। आज हमने सीखा है कि बाहर होने वाले जो समोसा चल रहा हो, उसके सामने गुजर जाना है, खाना नहीं है। हर कोने दुकानें ऐसी होती हैं जो है बुलाती हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तब बिल्कुल गरम गरम छना हुआ है, देख लो। लेकिन उससे कैसे बच के निकलना है, ये भी एक कला है ना। तो वो हम सब खासन वाले उस कला में बिल्कुल माहिर हैं। हमें पता है क्या चीज़ हमारा अच्छा है, क्या हमारा खराब है, हमें सब देखना ही नहीं, जो तो खराब है देखना ही क्यों उस तरफ। तो ये दो बात ध्यान रखना है, जब आ रहे हो तब सारी चिंताएं छोड़ के आना है, और जब जा रहे हो तब कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना है, और फिर वो अपने को किसी अपने प्यारे को, जिससे आप जो आप उसको आपने समझते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपके बहुत करीब है, उसको हो जाकर मैसेज सुनाइए कि आज हमने ये सीखा। इसमें दो बातें होंगी, एक तो उसको सीखने वाले जो बताएंगे वो कुछ नया सीखेगा, दूसरा जब आप रिपीट करेंगे तो बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। एक टीचर जो होता है ना, जो आप किसी 10th क्लास के जो मैथ्स पढ़ाता है, उससे टीचर से मिले आप, मैथ्स टीचर हो 10th क्लास का, उससे आप मिले, जो 8-10 साल से टीच कर रहा हो, पढ़ा रहा हो बच्चों को, उसको मैथ्स की कोई किताब होती है ना, किताब वो याद होती है, कौन सवाल कहाँ लिखा हुआ है, किस पेज पर है। जब बच्चा सवाल पूछता है तो बिना देखे तो आता है ये करके, बड़े से बड़ा फॉर्मूला जो है वो सिर्फ करके क्यों, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते उसकी प्रैक्टिस हो गई है, उसको मालूम है, उसने इतना ज्ञान बांटा है कि वो ज्ञान उसके अंदर बैठ चुका है। ये होता है वैसा। इसलिए आप भी जो
हेल्थ रिलेटेड ज्ञान, जब हेल्थ टीचर बनेंगे आप, ज्ञान बांटेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, तो वो ज्ञान आपकी प्रैक्टिस होते होते वो बातें आप तो ऐसी बढ़ जाएगी कि आपकी प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या सही क्या गलत, लोगों से दस बातें आप भी गलती नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आज आपने सीखा, हो सकता है कल आपने शेयर नहीं किया, हो सकता है कल आप भूल जाए तो बात है, दोबारा पूछ लें। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, भूल जाएंगे, तो क्या होगा, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप बात से ध्यान से निकल जाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि हम लोग कुछ जब यहाँ से इस हेल्थ यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपके टीचर खड़े होते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, जो बातें आपको बताया जा चुकी है, फिर भी आप कई बार भूल जाते हैं, उस समय याद नहीं आती। बाद में ऐसा कई बार हुआ है कि जब लेक्चर में बात करते हैं, नहीं सर हमें याद था, उस टाइम पता नहीं क्या ध्यान नहीं आया। कई बार ऐसा वापस सब लोग बोलते हैं, अरे पता नहीं क्या हुआ, उस समय ध्यान नहीं आया, ये तो मुझे पता था, मुझे तो पता नहीं, जानते भी उन्होंने बताया। होता है, सच है, तो झूठ नहीं बोला, सच है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो। अगर आप रोज बातें शेयर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बातें आपके ध्यान में रहेंगी, है ना? होगा ना ऐसा? होगा ना ऐसा? हमने जो 10 साल जो स्पेंड किए हैं आपके साथ गुजारे हैं, ये कोई एक लैंडमार्क है, एक अचीवमेंट है, छोटी मोटी बात नहीं है हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सभी के लिए, जो क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं कि आपको आपके तक आराम दिलाया है, बल्कि हमारी कोशिश यही रही है कि कैसे आपके परिवार आपका मिलकर के अच्छी लाइफ जी सकें। हम चाहे वो किसी शहर रहने वाला इंसान हो, चाहे किसी गांव का कस्बे का रहने वाला इंसान हो, लेकिन हर किसी तक सही नॉलेज, अपने स्वास्थ्य के प्रति सही नॉलेज पहुंच सके, उसके लिए इस माइक का सहारा लिया है, इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इस कैमरा से देखकर आप देख रहे हैं और कैमरे से बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप सब तक, हर एक परिवार तक, चाहे शहर का हो, कस्बे का हो, गाँव का हो, जो भी इंसान हो, हर किसी के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है। कोई शहर वाला ये नहीं बोल सकता है मैं तो शहर में था, मुझे जरूरत नहीं सब चीज़ों की। वही गाँव वाला नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। ऐसा नहीं हो सकता। वो फिट तभी हो सकता है जब से मालूम, नॉलेज हो। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो सच में हेल्दी है या नहीं है। लोग अपने आप को हेल्दी समझ रहे होते हैं तब तक जब तक वो बिल्कुल उनकी जो क्रॉनिक डिजीज है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन ना पहुंच जाए, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो बीमार है। होता नहीं है सर, आपने स्क्रीन तो देखा होगा आपने ऐसा कि एक न्यूज आती है आपके पड़ोस में, आपको एग्जाम में अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक से देहांत हो गया। अचानक से होता है, हमारे शरीर ऐसा है ही कि अचानक से हो, अचानक से कुछ नहीं हो, तो सब चीज चल रही है, हमें पता नहीं होता। बॉडी साइन देती है, सिग्नल देती है, लेकिन जब तो अगर आप लोग काक्सन वाले हैं तो काक्सन वालों को पता होता है कि ये साइन कौन सा है, सिम्टम कौन सा है, ये चीज़ हो रही है, तो आके पूछते हैं, हमसे बताते हैं ऐसा सब हुआ है, क्या है, ठीक है, सही है, क्या हो रहा है, हाँ पूछते हैं करके। या तो कई बार ऐसा होता है आप लोग, क्योंकि आप लोग सेंसिटिव लोग हैं, आप मालूम है, जानना चाहते हैं, छोटी मोटी समस्या भी आके पूछते हैं, बताते हैं कि आज मतलब ऐसा हुआ है, क्या क्यों होगा ऐसा, किस वजह से हुआ, क्या मौसम का की वजह से हुआ है, कि कल मैंने बाहर थोड़ा सा पार्टी वार्टी में कुछ खाना खाया उसका असर है, क्या है, ये पूछते हैं। सच्चाई है, किसी का नाम नहीं ले रहा, सच्चाई ये होता है, ये पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप अवेयरनेस से आप जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, आप चाहते हैं हिंदी रहना, इसलिए आप मेरे सवाल आते हैं। जिज्ञासा कब आती है, सवाल कब आते हैं? जब आपको इंटरेस्ट होता है, आपको अपने हेल्थ में इंटरेस्ट है, आपको अपने स्वस्थ रहने में इंटरेस्ट है, इसलिए आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आप चाहते हैं जानना, तो आप सवाल पूछते हैं। लेकिन आपको जानने को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको ध्यान ही नहीं होगा, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं होगा, हेल्थ की तरफ इंटरेस्टेड होगा, तो सवाल आएगा कैसे? जिज्ञासा होगी वहां से, जिज्ञासा होगी, सवाल नहीं आएगा, है ना? तो ये जो सफर है हमारा 10 सालों का, और इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से न सिर्फ आपके तकलीफों को, दर्द को दूर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले तकलीफों से बचा रहे हैं लोग, है ना? क्योंकि सफलता हमें जो हमें मिली है अभी तक, इसमें सच में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ये पूरी टीम मिलकर के सबसे ऊपर से हुआ, आपको विश्वास से आपने भरोसा किया, आपने विश्वास किया, तभी देखिए ये जर्नी हमारी 10 साल की जर्नी है, और आगे हमारी जर्नी जो है इसमें बताती है कि अगर आपकी क्या हो, जब इंटेंशन अच्छा हो आपका, जब आपकी कुछ करने की इच्छा होगी, नीयत आपकी अच्छी हो और मेहनत आपकी सच्ची हो, तो कोई भी मुश्किल नहीं होती, आप हर चीज़ आप पूरा कर पाते हैं, है ना? तभी हम लोगों ने सब मिल करके
आप सबके साथ मिल करके ये जो मकाम हासिल किया पहुंचे हैं और आगे भी ये हमारा सफर जो है और इससे बेहतर और अच्छा होता रहेगा, क्योंकि अब हमारी टीम और बड़ी हो गई है और आप भी हमारी टीम में शामिल हैं, आपका सर भी शामिल है और उसको बड़ा करेंगे। हाँ, शुरू में दिक्कतें होती है किसी चीज़ करने में, उससे था क्योंकि शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी इस कैंपेन की, इस मूवमेंट की, खाकसन की, उस वक्त ये अवेयरनेस लोगों में नहीं था जितना आज है। क्यों? क्योंकि इस माध्यम से जिस तरह हम जो जुड़े हुए हैं, इसे अब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है, अब लोगों में जल्दी आने की इच्छा ज़्यादा है ना। आप भी महसूस करते होंगे इस बात को, पहले में और अब में अपने फर्क महसूस करते होंगे आप। जो लोग 3 साल से आ रहे हैं, 3 साल पहले के वो और आज में फर्क महसूस करते होंगे। जो लोग 2 साल से आ रहे हैं, पहले 2 साल में और अब में फर्क महसूस कर रहे हैं। इवन जो लोग 2 हफ्ते से आ रहे हैं, हमारे भी हमारी फैमिली शामिल 2 हफ्ते में शामिल हुए हैं, वो भी 2 हफ्ते पहले जो उनकी सोच थी, उनकी जो लाइफस्टाइल थी और आज में फ़र्क आया है, ये आप सब जानते हैं, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, ज़्यादा वो आपको वक्त नहीं लूँगा, तो कम समय में भी आप तक अपनी बातें बताना चाहूँगा। ये जो 10 साल का हमारा जो एक माइलस्टोन है, कैसे आगे बढ़ा, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हमारे बीच में है ना। बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे परिवार जुड़े हमसे, बहुत सारी ऐसी कहानी हमारे बीच में आई जो एक सक्सेसफुल कहानी कह सकते हैं उसको। कैसे उन्होंने जब हमसे जुड़ने से पहले कैसे थे वो, जुड़ने के बाद हमसे कैसे हुए, ये सब आपके सामने रोजाना होता है। रोजाना आप में से कुछ लोग आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो इसमें पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, है ना। ऐसा होता है ना। बहुत सारी ऐसी कहानी भी जो है जो बीच में हम शेयर भी करते हैं आपसे, कि सुन करके हमें बहुत दिल को अच्छा लगता है, लेकिन साथ में एक उनके बारे में सोच करके बहुत तकलीफ भी होती है। कितनी टफ जिंदगी लोगों को हो जाती है जब उनकी सेहत खराब होती है, जब स्वास्थ्य आप नहीं देता, कितनी टफ जिंदगी होती है। क्या हम आपको दिखा सकते हैं? जो आप सबको कुछ दिखा पाएंगे हम यहाँ पर टीवी पर दिखा पाएंगे? अगर हम टीवी दिखा सकते हैं तो 1-2 ऐसे जो बहुत ही एक हाल कह सकते हैं कामयाब कहानी वो दिखाना चाहेंगे आपको, ताकि आप देखें इसको। टीवी पर दिखाना चाहेंगे कि देखें आप लोग और समझें कि और ये सिर्फ 1-2 एक एग्जाम्पल है, या ऐसे कुछ दिखाएंगे, लेकिन ये रोजाना हो रहा है आपके सामने। वो जहाँ हो रहा है, हर एक सेंटर में हो रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने लेक्चर सुना, उसको भी देखा, गोरखपुर सेंटर से लेक्चर था, वहाँ पे लोग आए, हमने थोड़ा बताया अपने बारे में कि कैसे थेरेपी से पहले के वो और थेरेपी के बाद के वो कितना फर्क आ गया। एक बार सुनते हैं, बोलो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरी फैमिली को। मेरी जो मम्मा है
एक ये गिनती है, जैसे आप बोल रहे तो बचपन में सीरियस इशू हुआ, फैल्टी अटैक हुआ, चलना फिरना नहीं हो पा रहा था, फिर ये पेरेंट्स छोड़ दिया तो मतलब लड़की की और ऐसा इशू हो गया, पेरेंट्स ने छोड़ दिया, जिनको पाला जो माँ की तरफ पाला माँ नहीं रहे, लेकिन फिर माँ की तरफ पाला तो फिर कैसे हुआ कुछ आप जानते हैं, उसको जानते भी हमने देखा और उसको जब वो आई थी तो उनकी माँ को साथ में लेकर आई थी, चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाते थे, अपने काम नहीं कर पाती थी। तो जब पहले आई थी तो इनके जो माँ हैवी माँ है, इनकी जो केयर करती है वो अपने साथ किसी बहुत मुश्किल साथ लेकर आती थी शुरू में। तो थेरेपी लेते लेते जो है जब ये ठीक है, काफ़ी बेहतर आपने देखा है वो ठीक हुई। तब ये शुरू में तो चलना के बोल भी वाले, ये बोलती ही धीरे बोलना शुरू किया तो शुरू में इसकी बातें समझ नहीं आती थी हमें, आज की बातें सुन पा रहे हैं हम लोग। सच में ये टेक्नोलॉजी का ही असर है, इस खासकर टेक्नोलॉजी का असर है कि ये उसकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई और जो भी बोलने रुकावट थी रुकावट दूर हुई और अपनी बातें रख पाती बोल पाती है। इसको पढ़ाई करने का शौक था लेकिन जबकि मैं पढ़ नहीं पाई, अब ये पढ़ाई भी कर रही है और ये अब फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, जिसने अकेला नहीं शुरू कर दिया, ये अकेले आने लगे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के मदद के, सिर्फ खुद अपने ऊपर अकेले से चलाना शुरू किया इसने। और ये बातें बोली और अक्सर ये अपनी बातें बोलते बोलते अकेले बैठे हुए पुराने वक्त जाकर होती थी। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि अब ये खुद से सिर्फ डिपेंडेंट हो गई, पढ़ाई भी कर रही है और अब बाकी अपनी जिंदगी खुद से जी सकती है, किसी के भरोसे नहीं बैठेगी, इतना हो गया ऐसा। हमसे मिलने से पहले ये कोई तारीफ करने की बात नहीं, बस ये जो सच्चाई वाली की बात है, हमसे मिलने से पहले इसकी लाइफ क्या थी, इंडिपेंडेंट, दूसरों पर माँ बाप के साथ छोड़ दिया, इतनी ऐसी इसकी हालत थी इसकी, डिप्रेशन चली गई, वेरी फ्रेंड होंगी, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें करने लगी। और तेरी बात जब क्या है, अब कम से कम अपनी बात रख पा रही, पहले बात उसकी मन के अंदर थी, बोल भी नहीं पाती थी, अपनी बात करने नहीं कर पाती थी, अपने एक्सप्रेशन को, दुख को बोल नहीं पाती थी। अब हमें दुख बोलने से भी थोड़ा हल्का होता है, आपसे शेयर करते हैं तो जब तकलीफ को शेयर कर लेते हैं अच्छा महसूस होता है आपको कि हमने बात किसी को है जो मुझे सुन रहा है, चाहे बोल भी नहीं पाते, बता नहीं पाते। अब ये आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के भरोसा नहीं है, खुद अपना काम करती है, खुद पढ़ाई कर रही है और हो सकता है आप जल्दी जॉब करके अपने इस तरीके से जिंदगी जी रही है। तो ये जिंदगी बदलाव आया नहीं आया। ये सब जो छोटे मोटे अचीवमेंट्स मैं कहूँगा ये हमारे हैं, छोटे मोटे क्या उसकी जिंदगी तो बहुत बड़े है, उसकी जिंदगी बदल गई, ऐसे पता नहीं कितनी जिंदगियाँ बदली और हमारा मकसद यही है, 10 सालों से यही मकसद है कि जो भी हमारे साथ जुड़े, जो भी हमारे परिवार में शामिल हो, उसकी जिंदगी बदलाव आए, उस दिन खुशियों तरफ जाए, अच्छी जिंदगी, उस दिन पॉजिटिविटी आए, है ना, लोग अंधकार से रोशनी तरफ आए, निकल कर आए। जो एक अपने जो निराशावादी जाते हैं उनकी जिंदगी में आशा है, उम्मीद जाए कि हाँ उनकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है, वो भी एक अच्छी जिंदगी जीने के हकदार है ना। आज देखिए हर तरफ देखिए, अपने आसपास देखिए, बीमारियां तकलीफ भरी पड़ी है, क्रोनिक डिजीज हर तरफ देखिए। जानते क्या होता है क्रोनिक डिजीज? हार्ट की समस्या, शुगर की समस्या, कैंसर की समस्या, ब्रेन की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई, हर तरफ देखिए बढ़ रही, और मालूम नहीं क्यों हो रहा है। बल्कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इतना आसानी से लिया है, अच्छा शुगर हो गया, अच्छा आपको भी शुगर है, अच्छा हाँ, मतलब इतना कॉमन हो गया उसको समझते ही नहीं कितना खराब है, क्या कैसा डैमेज कर आपको शेड्यूल को अंदर मालूम भी नहीं होता, और क्या चीज़ उसको बढ़ावा कर रही है, क्या चीज़ उसको ठीक करें मालूम भी नहीं। इतना तक क्रोनिक बढ़ चुकी है, क्यों बढ़ रही है? एक खास वजह क्या है? आपकी इम्यूनिटी। कितने लोगों के पास मालूम नहीं होती। इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो क्रोनिक से हम बच सकते, नहीं मालूम है। बहुत सारे वायरस हैं जो समय के साथ, मौसम के साथ आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, अभी आज ये है, कल वो है कि नहीं? अभी पिछले कुछ सालों में जब पहले क्या था, हम वायरस को जानते ही नहीं थे, मौसम आया, सर्दी खांसी हो रही, अच्छा मौसम कैसा है, ठीक है, छोड़ इग्नोर। आज कम से कम अवेयरनेस इतनी तो आप लोगों में आई है कि आप पता करने की कोशिश करते हैं कौन सा वायरस है, कितना हार्मफुल है, कितना नुकसानदेह, कब तक रहेगा, कितने में जाए, खुद जाएगा, कुछ और करना पड़ेगा, थेरेपी से क्या असर पड़ेगा, कैसे उसको भगा सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, हमारे आसपास वायरस वगैरह कैसे अपना बचा सकते हैं, ये तरीके मालूम है हमें, पहले मालूम था, पहले हम तो पता करने की कोशिश भी नहीं करते थे, न कोई बताता था हमें। ये जो अवेयरनेस है ना हमारे अंदर, कुछ वायरस दिल्ली में वायरस मालूम है आप लोगों को चल रहा है,
दिल्ली के जो वायरस आजकल दिल्ली में वायरस है, मालूम आप लोगों को कौन सा वायरस चल रहा है? H3N2 वायरस, सुना ना? H3N2 वायरस चल रहा है आजकल दिल्ली की 70% परिवार में, दिल्ली के अभी ये वायरस अपनी जगह बनाया हुआ है अभी इस समय। आपको मालूम रहता है कौन सा वायरस, कैसा वायरस, क्या हो रहा है, उसमें कुछ देखेंगे आप। अभी जो चल रहा है हमारे वायरस और शहरों में भी होगा, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर दिल्ली डेटा हमारे पास है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये H3N2 नाम का वायरस है जो इस वक्त फैल रहा है, जो अभी मौसम के हिसाब से जो फैला हुआ है इस समय। इसके सिम्टम्स क्या है? ठंड लगना, फीवर आना, थोड़ी सी दर्द होना, रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी आना, गले में दर्द होना, सर दर्द होना, खांसी आना, थकन महसूस करना, लिवर थके थके रहना, ये सारे वो सिम्टम हैं जो इस वक्त फैले हुए हैं हमारे आसपास हैं। अब जब आप सिम्टम पूछेंगे तो आप लोग हाँ उनको भी है, उनको भी। अभी आप याद कर रहे होंगे कि हमारे पड़ोस में किसी बच्चे को, हमारे पास किसी की एलर्जी को है ना। इस तरह कुछ वायरस हो तो इस तरह का इसका शिफ्ट होता है। कुछ आपको पुराने मानी प्रोफेसर याद आ रही होंगी कोरोना टाइप की, तो वायरस एक तरह का ही बनता है, अलग अलग बस फॉर्म अपना चेंज करता रहता है। ये वो अभी के बाद ये वायरस है। ये कैसे हमारे अंगों को असर करता है, ये देखिए इस वीडियो से बताया गया है, इस फोटो में बताया गया है कैसे हमारे लंग्स को डैमेज करता है। फेफड़ों को जो हम सांस लेते हैं, ये सांस के साथ ही हमें डैमेज करता है, कैसे लंग्स को जाकर इफेक्ट करता है वायरस हमारे फेफड़ों को करता है। ठीक है, ये वो वायरस है जो अभी आजकल चल रहा है। और किसको ज्यादा प्रभावित कर रहा है? ये वायरस आजकल आप देख रहे हो किस तरह प्रभावित कर रहा है, कौन ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है इससे? 3 तरह के ज्यादा प्रभावित होते हैं। कौन से 3 तरह लोग? छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग और तीसरे जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, जो बीमार है, तकलीफ में है, कोई भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो 3 तरह के लोगों को ये वायरस जल्दी पकड़ता है, अपनी गिरफ्त में लेता है, अपना असर दिखाता है, उनको डैमेज करता है। तो ये 3 तरह के लोगों में कॉमन चीज ढूंढे तो क्या होगा? ये इन तीनों को क्यों हो रहा है? आप लोग बताएं, जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग चाहे तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं इसका कि इन 3 तरह के लोगों को ही वायरस ज्यादा इफेक्टिव करता है। छोटे बच्चे, एल्डरली हमारे, बुजुर्ग सिटीजन हमारे, और तीसरा जो कोई भी पहले से बीमारी है, कोई भी बोलते हैं, पहले से किसी को है तो वो उन तीनों को ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? एक कॉमन पॉइंट क्या है? इम्यूनिटी। वेरी गुड, ताली जाए आपने एक बार, बहुत सही जवाब, बहुत इम्यूनिटी। इन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। जो लोगों की क्षमता है वो इन तीनों में कमजोर हो जाती है, इसलिए वो वायरस जो है हमें जल्दी पकड़ लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, होता है ऐसा। तो इस वायरस से क्या पता चलता है, क्या जाता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, कमजोर नहीं होने देना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वायरस आएगा भी तो हमें असर नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि इम्यूनिटी कमजोर होगी, आप वहां से कहीं से गुजर रहे होंगे और वो अच्छा। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में खास करके जो बहुत सीरियस क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, चाहे किसी का कीमो चल रहा हो या बहुत सीरियस पेशेंट हो, बीमार हो, उसके पास जाने से मना करते हैं, इस पास कोई नहीं जाए, है ना। मिलने से मना कर रोकते हैं तो मिलने नहीं जाए, लेकिन हम तो बस नहीं, हमें तो हमारे चाचा, हमारे मामा है, हमें तो मिलना है, हमें तो देखना है उनको, हमें तो चाहिए हमें। लेकिन आप लोग बोलते नहीं, इनके से मत मिलो। लोग क्यों करते हैं? हम क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि हमें रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि अगले को कैंसर, मैं जाऊँ तो मुझे भी हो सकता है ना। हम सोचते हैं ना, उसको ये बीमारी है, मैं जाऊँगा तो बीमारी मुझे भी हो जाएगी, इसलिए मना किया जा रहा है। घर में भी ऐसा होता है ना, ज़्यादा बीमार तो अलग करता है, छोटे बच्चे के पास ना जाए, तो वो समझते हैं कि इसलिए कह रहा है कि हमें नुकसान होगा, वो बीमारी हमारे पास आ जाएगी। वो एक डर अपनी जगह सही है, लेकिन एक और बात क्या है कि क्योंकि अगला बंदा जो बीमार जो पेशेंट है वो बहुत कमजोर है इस समय, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल 0 के बराबर है। वो हल्की से आप ठीक करेंगे, वो उसको जान जा सकती है, उसकी वजह से आपकी हल्की से स्नीजिंग होगी, उसकी जान जा सकती है, इतना क्योंकि वो बंदा अभी सबसे कमजोर अवस्था में है, तो उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उससे उस समय उन लोगों को उससे दूर रहना चाहिए, ताकि हो सकता है बाहर से आप आ रहे हो, कोई वायरस नहीं चला है, आप तो मजबूत है, आप जवान है, मजबूत है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल रहा, लेकिन आपके तरफ वायरस है, आप गए वहाँ मिले उससे और वहाँ देखे चले है, आपको पता नहीं चला, बेचारा वो सफर कर रहा है, इसलिए करता है ना। तो हमें ध्यान रखना होता है कि इम्यूनिटी
ये चीज़ सिखाती है हमें कि हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी है वो हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना उसका। ये बात मालूम हम लोगों को, आप सबको मालूम, आपका जवाब भी दिखाता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत जागरूक हो चुके हैं, जानते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब सुन करके। अब अगला सवाल है, इतना जवाब दिया आपने, एक और सवाल आपसे कि इम्यूनिटी कमजोर करने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है जिससे जो हमें रिसर्च ही मालूम है, पहले रिसर्च नहीं था, अब रिसर्च में आया है, सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत कमजोर करता है, जो हमारे अंगों को, हमारी कोशिकाओं को बहुत नुकसान करता है, वो क्या है? क्या हुआ? ताली जाएगी। ये है ना हमारे जागरूक बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमारे एकदम इनको तो ऐसे स्टूडेंट्स को इनाम मिलना चाहिए, है ना? ऐसे स्टूडेंट को इनाम मिलना चाहिए, है ना? इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े किए और जवाब दे दिया, जो एकदम परफेक्ट क्लासरूम सिनेरियो होता है। बहुत अच्छा ये एग्जांपल हमारे सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सेंटर्स में भी ऐसा ही हुआ होगा, आपके सेंटर में भी जवाब आया होगा, जो मैं ऑनलाइन देखकर उनसे बोल रहा हूँ, आप लोगों ने जवाब दिया होगा। और ऐसे समय में आपको जो सवाल पूछा करते हैं ऑनलाइन, जब क्लास हो रही होती है ऐसी इस तरह की, और आप सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मालूम होता है, तो अगर आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो ज़रूर उस पर आप जो है टाइप कर सकते हैं आंसर अपना। हमें भी खुशी होगी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? अच्छा लगेगा। तो ज़ॉम्बी सेल है वो, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी हमारी और कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी और हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका डैमेज होती है। इसके बारे में बातें पिछले 2-3 हफ्ते, जब से ये रिसर्च आया है, लगभग 3 हफ्ते होने को आए, तब से लगातार हम लोग आपको जागरूकता दे रहे हैं इसके बारे में, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोग इसके बारे में और रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि और क्या जैसे जैसे साइंटिस्ट बताते हैं वो बातें हम आप तक पहुँचा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। और उसकी वजह से ही हम आपको एक खास तरह की थेरेपी भी दे रहे हैं आजकल, जिससे कि आपके अंदर इन शरीर में जो ज़ॉम्बी सेल्स हैं उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकें। हम सबको मालूम है ये ज़ॉम्बी सेल होते क्या है, ये वो डैमेज सेल हैं जो कि ना खुद कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं, पड़े हुए डैमेज हो गए, पड़े हुए, उनको चाहिए बाहर निकलना। एक नॉर्मल साइकिल ये होता है, हेल्दी साइकिल ये होता है, कोशिकाएं बनती हैं, खराब होती हैं, बनती हैं, बाहर जाती हैं, और उस जगह पर नए हेल्दी सेल बनते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ भी हमारी होती है और हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी सेल हमें पड़े रहते रहते क्या करता है, और भी नुकसान जो पहले बताया, उससे एडिशनल बता रहा हूँ आपको, ये जॉइंट को, आपके जॉइंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जॉइंट को स्टिफ बनाता है, कड़ा लाता है। और कोई भी सामान्य शरीर, कोई मसल मांसपेशियां, कोई भी ना, अगर वो स्टिफ हो जाए, उनमें कड़ापन आ जाए, तो वो बीमारी का पहले स्टेप होता है। वहाँ से तकलीफ शुरू होती है, वो आपको डैमेज करती है, आपकी हेल्थ खराब करती है, आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरा असर करती है। किसी भी हिस्से में कहीं पर कोई कड़ापन है, कहीं पर भी है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हमारे शरीर को लचीला, मुलायम, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हार्डनेस, स्टिफनेस हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, है ना? तो ये ज़ॉम्बी सेल क्या करता है, आपके जॉइंट्स को, खासकर जॉइंट्स को बहुत स्टिफ कर देता है, और वो आगे बढ़ करके तकलीफें बनाता है हमारे लिए। ये हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करता है, जिससे कि हमारे याददाश्त हमारी कमज़ोर होती है, हम भूल लगते हैं, हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच पाता, और हम चीज़ों को भूल लगते हैं। आप सभी लोग, जो भी लोग अगर ये महसूस करते हैं, ये भी एक सिग्नल होता है, बॉडी से आता है, आपके शरीर आपको सिग्नल देता है, ब्रेन आपको सिग्नल देता है। वो क्या है कि आप छोटी मोटी बातें पहले भूलना शुरू करेंगे। आप कुछ काम करने घर से निकले और कुछ सामान लेने गए फॉर एग्जाम्पल, और आप जहाँ जा करके आप क्या लेने आए थे, क्या खरीदने आए थे, आप 4 चीज़ ले गए तो उसमें एक चीज़ पूरी भूल जाते हैं। फिर आप कहीं जाना है, जगह नाम भूल गए, कुछ बोलने में आप कुछ वर्ड्स भूल रहे हैं, कुछ नाम भूल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सिग्नल शुरू हो गया आपके अंदर, तो थोड़ा सा आप समझ जाए कि ज़ॉम्बी जो है आपके ज़ॉम्बी सेल आपके शरीर पे, आपके ब्रेन पे काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा समझ जाए तभी ज़ॉम्बी सेल क्या होगा। अगर आप अनजान बने जाएंगे, इग्नोर करेंगे, तो जिससे करके आपकी याददाश्त, आपके सोचने समझने की शक्ति भी जो है, आपके डिसीजन लेने की शक्ति जो है कमजोर जाएगी। आपको रोड क्रॉस करना है, सामने से गाड़ी आ रही है, आप समझ नहीं पाएंगे कि रोड क्रॉस करें कि नहीं करें, होता है ना ऐसा, और उसमें फिर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो उस समय ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाए फौरन, ये सिग्नल है, बॉडी हमें बता रही है कि समझ जाओ, है ना? तो आपके ब्रेन सेल को भी डैमेज करता है ये ज़ॉम्बी। तो इससे बहुत खराब चीज़ है ना, आपके फोकस पे जो अटेंशन होता है, स्पैन होता है, वो हमारा कम हो जाता है। आप फोकस नहीं कर पाते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, उसमें काम करने में मन नहीं लगता आपका, आप फोकस नहीं कर पाते काम में। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी सेल जो है वो एक्टिव है शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकाल के फेंकना है।
है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ करने बैठे, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे जो खतरनाक चीज क्या, अगर ये सिर्फ ज़ॉम्बी सेल डैमेज होता पड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी कम दिक्कत थी। ठीक है, डैमेज हो गया, पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पड़ा नहीं रहता वो, बल्कि वो आसपास के हेल्दी सेल को भी अपनी तरह बनाता है। होता है ना क्लास में जो खराब बच्चे होते हैं, खुद तो पढ़ाई नहीं करते, अच्छे बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते, अच्छे बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं, मना करते, क्यों करते हो होमवर्क? मैं तो नहीं किया, देख ले सर क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं किया, कोई नहीं करो। आज छुट्टी मारनी, क्लास बंद करना, सब क्लास बंद करेंगे आज। अच्छे बच्चे कर दी, मेरी क्लास कर दी, नहीं सब चल सब चलेंगे। तो वो क्या है, वो भी ज़ॉम्बी सेल का काम कर रहे हैं वैसे बच्चे, है ना। होता ना क्लास में ऐसे ही, तुम ना खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, तो वैसे वही चीज ये काम ज़ॉम्बी सेल हमारे शरीर में कर रहा है। खुद तो खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और दूसरे आसपास की हेल्दी सेल को भी ये डैमेज करने लगता है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वह बहुत ज्यादा है ना। ये सब चीजें वो खतरनाक चीजें हैं जिससे कि हमें अवेयरनेस रखना है, हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी अधिकतर लोगों को इस ज़ॉम्बी सेल के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाई है लोगों तक। जो खासकर के फैमिली मेंबर्स है उन तक तो है, लेकिन और लोग तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, और आप यहाँ बैठे लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों तक बताएं और समझाएं कि ये होता क्या है। क्योंकि आपको इतना बेसिक मालूम है, अगर किसी को ज़्यादा समझना है तो वो चाहे तो अगर हमसे बात कर सकता है, हमसे वो जो दूर रहते हैं वो फोन पे बात कर सकते हैं, जो यहाँ रहते हैं आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे जितने में सेंटर ओनर्स हैं उनसे मिलकर बात कर सकते हैं कि ये क्या होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे इसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि आप खासने वाले, आपको ये बात मालूम है कि हमारे थेरेपी से, मैं ज़्यादा मुझे इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा इस बात को बताने में कि कैसे हमारा फ्लडलाइट के जरिए जो आपको गर्माहट जो मिल रही है FI रेज की, जो हीट मिल रही है FI रेज की, वो कैसे ज़ॉम्बी सेल को बाहर निकालता है, ये आप सबको मालूम है। क्योंकि ज़ॉम्बी सेल रहता है तो वो जैसे कैंसर सेल को हीट बर्दाश्त नहीं होती, कितने डिग्री की, 42 डिग्री की, है ना। 42 डिग्री पर रेट चली गई तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ, खराब से जाने से। वैसे ये भी ज़ॉम्बी सेल है। ज़ॉम्बी सेल कैंसर सेल से भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हर खतरनाक चीज़ों का ये जड़ है, ये है ना, ये जड़ में होता है। ये क्या करता है कि खुद पड़ा होता है, ये अगर कैंसर सेल एक्टिव हो रही है ना, इसको और बढ़ावा देता है। अच्छा, तुम मान लो कि किसी बच्चे ने जो है 10 पेज का होमवर्क था, 2 पेज का होमवर्क नहीं किया, बाकी 8 पेज कर लिए, तो ये खराब स्टूडेंट होता है कि 2 पेज ही किए तुमने, 2 पेज नहीं किए, 2 पेज कर लिए, या तो 8 पेज कर लिए, 2 पेज छोड़े। तुम 8 पेज छोड़ो, सिर्फ 2 पेज करो, क्या होता है, होमवर्क नहीं पत्र होमवर्क, अब वो तुमने 2 पेज कर लिए, क्यों किए, सब छोड़ दो, मत ही करो होमवर्क। बच्चे से करते ना, खराब बच्चे होते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, खुद नहीं पढ़ना, तुम नहीं पढ़ने देंगे। ज़ॉम्बी सेल वही करता है, क्या कर, बढ़ावा देता है। एक खराब सेल, कैंसर सेल शरीर में आ गया, वो अपने धीरे से बढ़ रहा, एक नहीं, और इतना सब क्यों, और बढ़ो, उसको 10 गुना 20 गुना और स्पीड में ले आना देता है। तो कैंसर उसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है जो मैं हंसते हंसते आसानी से बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप सोचेंगे तो बहुत खतरनाक बात है। किसी को शुगर है, डायबिटीज़ हो गई है, पैनक्रियाज में सब हो चुका है, इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक नहीं हो रहा, लीवर तक जो है वो उसमें नहीं पहुँच पा रहा, शरीर में एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पा रही, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, ये क्या होता है, सिर्फ शुगर से होता है ना ये। फिर बाकी उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स जो है उस पर असर आने लगता है, किडनी में इफेक्ट हो रही है, आँखें इफेक्ट हो रही है, दिमाग इफेक्ट हो रहा है। शुगर तो करता है, शुगर क्या है, एक माफिया है, या जो बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारी लेके चलती है अपने साथ। तो ये क्या करता है, ज़ॉम्बी सेल क्या करता है, उस पर बढ़ावा देगा। शुगर की इतना 200 है, अरे इतना कम, और बढ़ाओ, 400 लेकर आओ, 200 मजा नहीं आ रहा, 400 करो इसका लेकर, 400 है, अरे 500-600 करो तो मजा आए, लगे कि शुगर है, इतना कम शुगर क्यों है तुम्हें। ये काम किसका है, ज़ॉम्बी सेल का। जो डैमेज होना था 1 साल में, वो डैमेज करता है 1 महीने में, इसे बढ़ावा देता है। ये बातें अभी साइंटिफिक रिसर्च में अभी जाकर मालूम हुई हमें, तो जब मालूम हो गई है तो ये बातें हमें लोगों तक पहुंचानी है, बतानी लोगों, ताकि लोग इससे बच सके, अपना बचाव कर सके, इसके गिरफ्त से थोड़ा दूर रहे, बच जाए। क्योंकि जो आ चुका है वो निकाल फेंके, जिसके बाद नहीं है वो आने नहीं है। प्रिवेंशन सबसे अच्छी चीज है, बचा लो, रोक लो, आने से पहले रोक लो, सबसे अच्छी प्रिवेंशन होती है ना, है ना सर।
इसमें जो इंसोम्निया को बढ़ावा देने में जो चीज़ें हमारे लिए एक्टिव हैं, बातें मुझे पता है कि बातें रिपीट हो रही हैं आपके लिए, लेकिन कई बार कुछ लेसन रिपीट होने ज़रूरी है ताकि बात आपके दिमाग में रहे। और मैं भी कहूँ कि आप भी बातें रिपीट कर करके अपने लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को बताएं, रिपीट करके बताएं ताकि उनको भी याद हो जाए, आपको भी याद रहे। बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो याद रहेगी, है ना। जो मेन चीज़ है जो हमें इफेक्ट करती है वो क्या है, वो अपन है हमारा खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है। मालूम है ना, लाइफ स्टाइल खराब है हमारी, हमारा उठना बैठना सोना सब खराब हो चुका है आजकल मॉडर्न लाइफ के चक्कर में। मॉडर्न बनने के चक्कर में, मॉडर्न लाइफ के चक्कर में हम अपने पूरी लाइफ को खराब कर दिया है। देर से सोना, देर तक से सोना और देर तक सोना, ये सबसे खराब चीज़ है। आप मैं अपने बच्चों को, अपने जवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे बच्चे जवान जो भी स्टूडेंट्स हैं या अभी भी अपने काम वर्क लाइफ में आए हैं, अपने करियर की शुरुआत की है, आप देख लें जितने भी बड़े जो लोग हुए हैं, दुनिया के जो कामयाब सक्सेसफुल लोग हुए हैं वर्ल्ड के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के, चाहे वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, बहुत बड़े लीडर्स हों, जितने भी लोग बड़े लोग हुए हैं, जब आज के डेट में भी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग में हैं, सिर्फ रिचेस्ट पैसे मामले में, कामयाबी के मामले में भी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उन सब के जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, जो चला रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो हर में एक चीज़ समझ पाएंगे कि वो सब के सब जो है सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं, सब के सब। मैं पूरे रिसर्च करके पूरे रिसर्च कि देर तक 9 बजे 10 बजे तक सोता रहता है कोई नहीं, सब 5 बजे 4 बजे उठने वाले लोग हैं, सारे के सारे। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन हैं, सब बात कर रहा हूँ। तो मेरा मैसेज कि बच्चों को, जवानों को है कि आप अभी अपने करियर की शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये उनसे सीखिए, आपको भी बहुत बड़े काम करने हैं। हमारे देश को अभी युवा लीडर्स, नए लोगों के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर है, उनकी ज़रूरत है हमारे देश को। तो आप अभी से अपनी लाइफ में ठीक करेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और कामयाब भी होंगे। एक हेल्दी लाइफ भी होगी और सक्सेसफुल लाइफ भी आपकी, दुनिया में आप कामयाब होंगे, दुनिया में आप भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। बड़ा काम करता हूँ लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी, इस पर ध्यान दीजिए। आप आपका खान पीना ध्यान दीजिए, जो खाना हम खा रहे हैं वो उसके कितना न्यूट्रिशन है, कितना हमारे शरीर के लिए पोषक है, पोषक तत्व कितने हैं, ये देखने की ज़रूरत है। क्या जो हम रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, क्या उससे हमारी जो विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है बॉडी को, वो पूरी हो रही है, सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं आप मालूम है तो पूछें, बात करें, आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, क्या है, क्या खा रहे हैं आप, क्या आप सही है आपके शरीर के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कैलकुलेट करके सब कुछ खाएं, जरूर नहीं है कि आप उसको जोड़े कैलकुलेट करें, नहीं है, वो भी नहीं है। मन करे खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन इसको देखें कि न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, क्या आवश्यकता है, जो हमारे शरीर की जरूरत पूरी हो रही है। ये जो हम लोग आपको बताते हैं, जो हमारे पास जो शासन ने बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचुरल हर्बल तरीके से, हर्बल के जरिए जो चाहे मल्टीविटामिन हो या मोरिंगा हो या जो भी चीज़ें हमने आपके तक पहुँचाई है, उसके पीछे हमारा मकसद यही है, हमारा इंटेंट यही है कि जो कमियां हमारे खाने पीने में रह जा रही हैं उनकी जरिए पूरी हो जाए। क्योंकि आज की डेट में ना हमारी कोई सब्जी, आज की डेट में हम बोल सकते हैं बहुत हेल्दी है या साफ स्वच्छ है, ऑर्गेनिक है, कि हमें फ़ायदा मिल सके, ना कोई फायदा है। सब में कुछ ना कुछ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं हम क्या खा रहे हैं, ना उससे कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, ना कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ये कर सकते हैं जो लोग अपनी खेती करे, खुद सब्जी उगाए खा रहे हैं, बहुत लकी लोग, किस्मत वाले हैं। लेकिन हम जैसे शहर में रहने वाले लोग, हमें तो हमें अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कंट्रोल में क्या है हमारे, जो कंट्रोल वो तो कर सकते हैं। कंट्रोल में ये है हमारे कि हम जाने कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारी जरूरत पूरी हो रही है, पौष्टिकता मिल रही है, नुकसान हो रहा है। तो जहाँ से पौष्टिकता पूरी हो रही है उसे पूरी करें, हाँ पूरी करें, ये जरूरी है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। जीभ के लिए नहीं, शरीर के लिए खाएं, भूख के लिए नहीं, शरीर के लिए खाएं, और हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना है। जितनी भूख हो थोड़ा खाना, ये गोल्डन याद रखें, गोल्डन याद रखें। कभी भी यहाँ तक जो है ना, बहुत पार्टी चले यहाँ तक खा लिया, अब तो पानी की जगह भी नहीं बची होता है ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ होता है
और लोग बोलते हैं अरे खाना दूसरों का पेट तो अपना है। हम लोग मजाक में बोलते हैं ना ये तो बातें सच में जब भी हो ना जब भी लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम खाएं भूख से 20% 25% कम खाओ, कभी वो खाना नुकसान नहीं करेगा हमेशा। बल्कि मैं मजाक में बोलता हूँ खाना इतना खाओ कि अगला कोई दावा दे दो उसको भी एक्सेप्ट कर लो, इतनी जगह होनी चाहिए। ये नहीं एक ही जगह तक खा लो पेट भर लिया, दूसरा ज़्यादा खाने को ज़्यादा जगह ही नहीं है, क्या खाऊंगा है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया खाने में इतना खा लिया कि आपने मुझे बुलाया जगह नहीं मेरे पास, ऐसा हो कि आप क्या खा लो क्या भी खा लो, है ना। मजाक कर रहा लेकिन सच्चाई है, ये गोल्डन रूल ये है। भले मैंने मजाक में बात आप लोगों की है लेकिन सच्चाई है, गोल्डन रूल ये है कि भूख का 80% खा सके, 70% खाए अच्छा है, 20 से 25% अपने पेट को हमेशा खाली रखें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, डाइजेशन में आसानी होगी और वो चीज़ें डाइजेशन जो दूसरे हम अपने सही काम कर पाएंगे, अच्छा वो बढ़ता भी आपको लगेगी, शरीर में फायदा होगा। हमेशा इसका आपको करके देखें, आपको फायदा ही होगा इससे। ठीक है, तो खाना पीना पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, खाना भी पीना भी। पानी बात नहीं आती, पानी सबको पता है, हर कोई जानता है पानी स्वच्छ होना कितना जरूरी है और जो पानी हम तक पहुंच रहा है वो कितना अच्छा है, खासकर शहर में रहने वालों। क्योंकि हमारे ज़्यादा सेंटर बड़े शहरों में हैं हमारे सेंटर्स, तो उनको उन सबको पता है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो कितना स्वच्छ है। तो पता करें अगर स्वच्छ है कि नहीं, अगर स्वच्छ नहीं है तो उसको स्वच्छ करने के तरीके जो हैं, जो उसके अंदर जो मिनरल्स नहीं है उसके अंदर, पानी में के साथ हमारे शरीर में मिनरल्स जाना चाहिए जो नेसेसरी होती है, ज़रूरत होती है। अक्सर हम ये करते हैं कि पानी को साफ़ करने के प्रोसेस में एक तरीका है साफ़ करने का पानी को, जिसमें क्या करते हैं कि हम पानी को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। साफ़ करने चक्कर में गंदगी का साफ़ करते ही करते हैं, साथ में उसकी अच्छी चीज़ों को साफ़ कर देते हैं। न सिर्फ गंदगी बल्कि जो मैनेजमेंट जो पानी के जो भी अच्छी चीज़ होती है, जो मिनरल्स होते हैं, उसको भी हम साफ कर सकते हैं, पूरा साफ फ्लैट। आप पानी को बचाएंगे और फ्लैट पानी पी रहे और कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा, कैसे हो? इसीलिए आपको जो फिल्टर्ड पानी की बताया जाता है, क्योंकि फिल्टर्ड पानी किस तरह फायदा पहुंचाता है आप सब मालूम है, आप सब रोजाना पीते हैं, उसके फायदे आप देख रहे हैं। एक दिन पी के लोगों को फायदा हुआ है, बहुत लोगों को पेट में भारीपन था, जो गैस समस्या है, चीज़ें सिर्फ पानी पीने से ठीक हुई है, फिल्टर्ड पानी से ठीक हुई, क्योंकि पानी के पीएच लेवल को ठीक कर देता है, जो पानी का स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो ये कर देता है। पानी का जो शेप होता है ना हेक्सागोनल होता है। इसको मैंने में बताया भी गया, आपको फिर से जरूरत पड़ेगी मैं फिर दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कि पानी का जो हेक्सागोनल होता है, षटकोण होता है और बॉडी उसी शेप में पानी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ये पानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं, जो खड़ा पानी होता है, दूषित पानी होता है, उसमें शेप नहीं होता, तो वो पानी शरीर को फिर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जैसा करना चाहिए। और फिल्टर्ड पानी से क्या होता है, जब फिल्टर्ड पानी होगा तो वो उसी शेप मिलेगा और वो मिनरल्स जो कम हो जाते हैं फिल्टर्ड वो मिनरल्स उसमें ऐड कर देता है, जैसे कि हम एक अच्छा पानी, सही पानी जो हमें ज़रूरत है हमारी, वो पानी हमारे में जा रहा है। तो जो ज़रूरत है वो पानी जाएगा, सही पानी मिलेगा तो अपना काम करेगा। हाँ, अच्छा पानी अच्छा काम करेगा ना, खराब पानी खराब काम करेगा। तो जो खराब जो कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम है पानी तो बोलता है, वो कैसे होगा, जब हमारे तभी तो होगा ना। बिल्कुल फ्लैट पानी पिएंगे, खराब पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर हमें नुकसान तो करेगा। तो हर सेल में हम कोशिकाओं तक सही मात्रा में जो ऑक्सीजन पहुंचाना है उसके लिए फर्टिलाइजर सबसे कारगर है। ये बातें आपको मालूम है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ आप तक, बस बातें फिर बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है, फिल्टर्ड पानी इसलिए जरूरी है कि आज के ज़माने में जो हमारा जो पॉल्यूशन है हर तरफ, जो स्ट्रेस लेवल हमारा है वो डैमेज कर रहा है, हमारे शरीर ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो वो डैमेज कैसे ठीक हो सकता है, इसी पानी से, फिल्टर्ड पानी से उसको हम ऑक्सीजन के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने न सिर्फ वायरल डिजीज, न सिर्फ क्रोनिक डिजीज, बल्कि जो ये ज़ॉम्बी का जो कहर है हमारे ऊपर, जो डेंजरस चीज़ चल रही है हमारे बीच में ज़ॉम्बी की, इससे भी हम अपने आप बचाव कर पाएंगे। क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने खान पान पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। शरीर अपना काम करेगी, वो अपना काम कर रही है, पी ले रहे हैं, शरीर अपना काम कर रही है, लेकिन साथ साथ ये सब चीज़ें भी जो है जो हमें करते रहें।
करते रहेंगे। यही वो अवेयरनेस कैंपेन है, यही वो प्रोग्राम है जो आप तक हमें पहुंचाना है इस माइक के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, ताकि आप लोग जागरूक रहें, जागते रहें। बात की ना जो पिछले 10 सालों से हमारा जो सफ़र चल रहा है और सफ़र जारी है, अभी जो हेल्थ का सफ़र है, जो जर्नी हमारी हेल्थ की है, ये जारी है आप लोगों के साथ, है ना, ये आगे चलती रहेगी। आगे भी हम लोग और स्वस्थ होते जाएंगे, स्वस्थ करते जाएंगे आपके साथ मिल करके। तो इसमें जो बड़ा रोल है वो हमारे थेरेपी का तो है ही, हमारी ये वायरस थेरेपी, हमारा फर्टिलाइट है, हमारे जितने भी ऑक्सीवेशन है, जो भी हमारा जो प्रोग्राम है थेरेपी का, वो सब तो अपने काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ इसमें इंसानों को भी तो एक हाथ है। ये जो हमारे एक्स मेंबर्स आप देख रहे हैं, हमारे सेंटर जितने सेंटर्स में जितने भी एक्स मेंबर्स हमारे हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सभी सेंटर में एक साथ हमारे एक्स मेंबर्स के रेस्पेक्ट में एक ताली बजाएं एक बार। इन लोगों के साथ है, इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों का डेडिकेशन है कि ये लोग जो थेरेपी को एज इट इज सही तरीके से उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और सही तरीके से थेरेपी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे आप कोर्स जो आप थेरेपी लेते होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब नए होते हैं, आपको पता नहीं होता, तो थोड़ा सा आराम से लेते जाते हैं, थोड़ा सा पैर मोड़ लिया जाए, थोड़ा सा पैर करवट ले लिया जाए, थोड़ा सा टेढ़े होकर लेट जाए, क्योंकि आप तकलीफ में होते हैं ना, तो उस वक्त शरीर आराम ढूंढता है। आप घर पे देखें जब तकलीफ में होते हैं तो आप सीधे नहीं सो पाते, आप एक करवट सोना चाहेंगे, कभी आप पैरों को मोड़ लेंगे, कभी खुद को, कभी बिल्कुल एस बन के सोते हैं, है ना, होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कंफर्ट ढूंढता है, आराम ढूंढता है, और आप ऑटोमेटिकली शरीर के उस प्रेशर में आकर के आराम से जाते हैं। और उससे ज्यादा जो लोग झुक जाते हैं, जिनके पोस्टर टेढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, वो क्यों होते हैं? पहले हल्के झुकते हैं, वो शरीर को आराम मिलता है, शरीर उसमें अपने को रोक लेता है, फिर और झुकते हैं, शरीर और झुकाता है, जितना झुकते हैं और झुक जाते हैं, तो उससे और खराब होता जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम आपको शरीर से डरना था, नहीं, सीधे रहो, टेढ़े हो रहे हैं, सीधे लेटना, सही पोस्टर लेटो ताकि सही तरीके से पहुंच सके। लेकिन आप उस टाइम जब जानते नहीं हो, जानकारी नहीं होती, तो आप कंफर्ट ढूंढ लगते हैं, होता है ना सर, नए में आपके साथ ये सब हुआ होगा। उस वक्त यही लोग ये सिर्फ आप बोलते हैं अभी दिक्कत हो रही है और तकलीफ झेल लो, लेकिन आपको ठीक करना है, आपके तकलीफ दूर करने की जरूरी कि आप सीधा चलें, जरूरी कि आप पैर को सीधे हो, आपके हाथ भी थेरेपी पर मशीन पर आपके पाम जो है वो सही जगह पर रहें, जैसा तरीका है उस तरीके से थेरेपी लें ताकि आपको जल्दी फायदा पहुंचे। ये बताते हैं, गाइड करते हैं ना, ये गाइड है आपकी हेल्थ गाइड है ना, ये हमारे जो से आपकी हेल्थ गाइड है, आप गाइड करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से थेरेपी लेंगे जल्दी फायदा होगा। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है 10 सालों में, जिसके जरिए आप तक ये थेरेपी सही तरह से पहुंच पाई है, आप तक वो स्वास्थ्य सही तरह से पहुंच पाया है ना। हमारे ओनर्स, हमारे सेंटर्स में जितने भी ओनर्स हैं, जो बहुत मेहनत से, डेडिकेशन के साथ जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस, जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ग्लोबल सीईओ सर, चचोली सर बड़े से लेकर आए, वो आप तक एज इट इज पूरी तरीके से पहुंचाने का आपके शहरों में जाकर के, छोटे बड़े हर शहर में जाकर के ये जो पहुंचाई है, ये आपके जो ओनर से वहाँ के, उनका बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है, तो उनके लिए एक बार क्लैप होना चाहिए, है ना। और सबसे बढ़कर के आप लोग जिन्होंने विश्वास किया और अपने शरीर को सही करने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, हमारी बातों को सुना, समझा और वैसा ही इम्प्लीमेंट किया, उस पर एक्शन लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का एक बड़ा सहयोग और बड़ा इसमें योगदान है इस पूरी जर्नी में, इस हेल्थ जर्नी में। एक बार अपने तारीफ है आपको। ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम है, चाहे ओनर्स हो या आप सब लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारी एक टीम है। मैं दिल से नमन करता हूँ इस पूरी टीम को कि आप लोग पूरी टीम की वजह से जो हमारा हेल्थ कैंपेन है भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आप लोग के साथ, आपके साथ मिल करके, आपके विश्वास के साथ, आपके दुआओं के साथ अगले 10 सालों में इसको लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचाएंगे। लाखों करोड़ हमारे जनसंख्या हमारी है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, और सब तक हर किसी का हक बनता, हर किसी का राइट है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो इस कैंपेन को लेकर के हर किसी तक पहुंचेंगे, हम सब साथ मिलकर करेंगे, इसको करेंगे हम करके।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बात खत्म करें, समय बहुत ज़्यादा नहीं सके बढ़ता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ, इसलिए बात खत्म करना चाहूँगा। इसी साथ ये चाहता हूँ कि हम सबकी ख्वाहिश ये है कि हमारी जो हर एक माँ जो है वो अपने बच्चों तक सही स्वास्थ्य पहुँचा पाए, हर एक बाप जो है वो सही जानकारी, सही नॉलेज, सही हेल्थ की पावर जो है अपने बच्चों तक पहुँचा पाए। इस तरफ हमें मेहनत करनी है, हम सभी को भी करनी है ना। एक परिवार में सही बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिले, है ना, सही जो मिले, और हम सब सुरक्षित रहें, न सिर्फ हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी जी उन्होंने, उनकी एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखने को हमें है। तो जितना अच्छा, जितना हेल्दी वो अपने सीनियर एज में रहेंगे, बुजुर्ग अपने सीनियर एज में रहेंगे, उतना ज़्यादा उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस से हम सीख पाएंगे। अगर हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, वो चाह करके अपना नौजवान नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन हमारे फैमिली में देख लें, अगर हमारे फैमिली में दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, इतना एक्सपीरियंस उनके पास, ज़िंदगी एक्सपीरियंस है, वो जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो अपने तजुर्बा से शेयर करते हैं, सिखाते हैं, उनको बताते हैं, है ना। वो जो बातें बताते हैं किताबों में नहीं मिलती, वो तब बता पाते हैं जब वो सही से बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तभी तो है ना। अगर वो बीमार पड़ गए, वो बिस्तर पर हो, तो क्या नॉलेज शेयर करेंगे वो। इसलिए हमारे बुजुर्गों के लिए भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उनको भी स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी है ना। तो हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सभी स्वस्थ हैं। ठीक है, खासकर सिर्फ एक थेरेपी पहुंचाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक कैंपेन है, एक मूवमेंट है स्वास्थ्य का, हर की स्वास्थ्य पहुंचाना एक सफ़र है, हमारी जर्नी है, ऑनगोइंग जर्नी है, अदर जर्नी है। इस जर्नी में हम सब मिलकर साथ चलेंगे और हर एक इंसान तक, हर एक परिवार तक, हर एक इंसान तक ये खुशियाँ, ये स्वास्थ्य पहुँचाएंगे। ये सब मिलकर के हम लोग प्लेज करें, आपस में दूसरे से वादा करें कि आज से ही, बल्कि जो चल रहा है, ये सफ़र चल रहा है हमारा, जो हेल्थ मिशन चल रही है, इसको और आगे बढ़ाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस त्यौहार का समय है, पर्वों का समय चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, इसमें भी आने वाले त्योहारों को भी खुशी मनाएं, हर एक त्यौहार का खुशियाँ हो, बहुत अच्छे से आप सबका जो त्यौहार हो, पर्व हो आने वाला, बहुत अच्छा रहे सबका, सब खुश रहें, हर परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ आज की बात को खत्म करता हूँ और बहुत जल्दी फिर आपसे मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। बहुत धन्यवाद। ठीक है, लोग सुन रहे हैं सबको? टेक्नोलॉजी चाहती है कि मैं आपसे और बातें करूं, है ना। फेसबुक चाहता है कि मैं ये लाइव और चलता रहे और ही बातें होती रहें, है ना। जैसा ये है ना,